बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाल, समय और दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। आपके एग्जाम में इस टाइप के अंतर्गत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और यदि आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, दो कारें क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शहर ए से शहर बी के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे कम टाइम में, वो भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये शहर है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, शहर ए और शहर बी। यहाँ पे कह रहे हैं दो कार है, मान लीजिए ये कार फर्स्ट है और ये कार सेकंड है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो कारें क्रमशः, ये वाली फर्स्ट वाली जो है वो कितने 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी वाली जो है वो कितने, वो 36 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए से बी तक यात्रा यानी ए से बी तक यात्रा करती है। एक कार के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा और जिसकी स्पीड कम होगी उसको अधिक समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती, यानी इनके बीच में जो टाइमिंग का डिस्टेंस है वो कितने 3 घंटा कम का है। तो पूछा जा रहा है तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी है, यानी ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है। तो आप कैसे, यहाँ पे मैंने ये आपको इस प्रकार से बताया ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो। आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, मान लीजिए वो दूरी यहाँ पे पूछा गया है कि दूरी कितनी है, तो मान लीजिए ए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ पे आप मान लीजिए x दूरी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बटे कितने 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, तो आप लिख देंगे 30। और यहाँ पे देखेंगे दूरी x है, तो यहाँ पे दूसरी वाली कितने 36 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। ये क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड है जो कि आपको बहुत ही जल्दी यानी आप कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। ये मेथड आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए से बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, यानी इनका अंतराल की बात करें तो कितना अंतराल, यानी 3 घंटा कम समय लेती। तो इस प्रकार से अंतराल आप लिखेंगे, यानी फर्स्ट वाली से सेकंड वाली के बीच का अंतराल की बात करें टाइमिंग में तो कितने घंटे का है, 3 घंटे का है। तो यहाँ पे अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे आप इनका क्या लेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे। तो 30 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 180। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, से आप भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना हुआ 6 और यहाँ पे 5, माइनस का चिन्ह लगा, आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बराबर कितना लिखा है 3, तो आप सेम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 6 में 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1, बटे में कितना है 180, बराबर कितना है 3। तो अब यहाँ पे ये बराबर में है और ये बटे में है, तो क्रॉस इसका
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 180 इंटू 3 आप करेंगे तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 18 3 54 यानी 540। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो पूछा गया था तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी है होगी, तो आप बता सकते हैं 540 किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं और कम टाइम में आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, तो जो लोग चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपको कोई भी यदि डाउट है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब आप लोग आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आपको वो एग्जाम्पल मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर करा दिया। जस्ट आपको क्वेश्चन सीधा आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखे हैं, 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती। तो मान लीजिए x दूरी है, दूरी कितनी मानेंगे आप, x है, कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और दूसरी जो है ये x दूरी को कितने 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शहर बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कार और दूसरी कार के बीच में टाइमिंग का डिस्टेंस कितना यहाँ पे बता रहे हैं, 2.5 यानी 2.5 घंटा। यानी इनके बीच में जो टाइमिंग का अंतराल है कितना है, 2.5 घंटा यानी 2.5। यहाँ पे कह रहे हैं कम समय लेती है। तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मेथड वही लगाना, आपको करना क्या है, 24 और 32 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 24 32 का एलसीएम कितना होता है, 96। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 24 चौको 96। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, आप माइनस लगा देंगे। 32 से भाग देंगे तो 32 3 96 होता, 3 यहाँ पे हो जाएगा। बराबर कितना है, यहाँ पे बराबर है 2.5। तो 4 में 3 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, आप इधर लिख सकते हैं। 4 में 3 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, बटे कितना है यहाँ पे 96। बराबर यहाँ पे दे रखे हैं 2.5, तो बराबर में है और ये बटे में, तो क्रॉस इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 96 इंटू 2.5 बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96 इंटू 2.5 करेंगे यानी 96 इंटू 25 पहले आप कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2400। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो एक डिजिट के बाद जब पॉइंट यहाँ पे लगा है तो एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जब भी आपसे ये दशमलव में मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो पहले आप दशमलव को यहाँ पे ये समझ लीजिए दशमलव नहीं लगा है, आप डायरेक्टली 96 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है 2400 होता है। एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा तो एक अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 240। ये मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट मेथड है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में आप पूछे जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल कम टाइम में और बिल्कुल राइट आंसर बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है। उसने कुल 16 घंटों की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है। आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंट है जो अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया। तो आपको मेथड वही लगाना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे कह रहे एक आदमी यात्रा पर निकलता है। उसने कुल 16 घंटों की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग, तो यहाँ पे ये मान लीजिए दूरी आप मान लीजिए टोटल दूरी यहाँ पे कितनी है, दूरी आप मान लीजिए 2x है। तो क्या कह रहे हैं, दूरी का पहला आधा भाग, तो इसका आधा भाग कितना हो जाएगा x। दूरी का पहला आधा भाग कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और दूसरा आधा भाग, तो यहाँ पे दूसरा आधा भाग x हुआ कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा। तो अब यहाँ पे आप क्या माइनस का चिन्ह लगाओगे? बिल्कुल नहीं। जब आपसे डिस्टेंस पूछी जाए, दोनों के बीच की दूरी पूछी जाए, तब यहाँ पे चिन्ह आपको माइनस का लगाना है। बल्कि यहाँ पे पूछा जा रहा कुल कितनी दूरी तय की, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बराबर कितने घंटों में ये दूरी तय करता है, तो 16 घंटों में। आपको क्वेश्चन उसी फॉर्म में सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज आपको याद रखनी है कि दूरी पूछा जा रहा है या आपसे ए और बी शहर के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी पूछी जा रही या टोटल दूरी पूछी जा रही। ये क्वेश्चन में अंदर आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 40 और आप 60 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का मैंने शॉर्ट मेथड बताया था, एलसीएम का शॉर्ट मेथड बताया था मैंने कि आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे देखेंगे 40 से भाग देके क्या 60 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा। तो आप नेक्स्ट गुणांक लेंगे। 60 का नेक्स्ट गुणांक कौन सा होता है, 120 होता है। तो 120 जब आप लेंगे तो 40 से भाग देंगे तो 120 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 120 ये क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। ये शॉर्ट मेथड है और जिन लोगों को ये मेथड नहीं समझ में आता तो आप इस प्रकार से 40 और 60 का एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 30। 10 से यहाँ पे भाग देंगे, 10 दूनी 20, यहाँ पे 10 तिये 30, मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20, 2 तिये 6। तो यहाँ पे 6 का जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 120। यहाँ से भी आपका एलसीएम कितना निकला, 120। यह शॉर्ट मेथड है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इस प्रकार से एक एक करके एलसीएम निकालें। तो ये मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा, आप लोग ये मेथड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 40 से जब आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा भाग। 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। चिन्ह यहाँ पे प्लस का है तो आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बराबर कितना है, 16 घंटे। तो आप 16 लिख देंगे। 3 में आप क्या करेंगे, जब 2 ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। बटे में कितना है, 120 बराबर यहाँ पे कितना है, 16। अब यहाँ पे ये जो एलसीएम मैंने आपको निकाल के बताया ये आपको क्लियर है। इसे मैं हटा देती हूँ और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, 120 बटे में है और 16 बराबर के इस तरफ है। तो आप इनका क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 16 इंटू 120 बटे यहाँ पे कितना है 5। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 16 में आप 120 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 में जब आप 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 192। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 16 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 192। जीरो लगा तो आप जीरो लगा देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 से 15। यहाँ पे शेष कितना बचा, शेष बचा 4, यहाँ 42 हो गए, 15 8 40, शेष बचा 2, यहाँ 20 हो गए, 5 चौके 20। तो यहाँ से कितना निकला, 384। तो 384 ये आप कहेंगे बिल्कुल राइट आंसर है, तो नहीं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर नहीं है, क्योंकि पूछा गया था कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो आपने टोटल दूरी मानी कितनी थी, 2x। तो आपको करना क्या
क्या होगा, यहाँ पे जो ये 384 निकला, यहाँ पे 384 में आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 384 में डायरेक्ट 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे शेष बचा 3 दूनी 6, 1 7। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकला वो कितना निकला, 768 किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो पूछा क्या गया था कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप बता सकते हैं उसने 768 किलोमीटर कुल दूरी तय की। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, इस टाइप के अंतर्गत आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवाए। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।